हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, राधे राधे राधे। फ्रेंड्स, आज गर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज गर वीडियो निर्जला एकादशी 2024। कब है निर्जला एकादशी? जाने व्रत कथा और शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन मानी जाती है। इस दिन दान पुण्य कार्य किए जाते हैं। इस व्रत को करने से आपको पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए बताते हैं निर्जला एकादशी कब है और इसके महत्व के बारे में। साल में कुल 24 एकादशी की तिथि होती है और हर एकादशी का अपना महत्व होता है। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत को रखना काफी मुश्किल होता है। निर्जला एकादशी के दिन बिना पानी पिए निर्जला व्रत रखा जाता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून को रखा जाएगा और 19 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सारे कष्ट दूर करते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ महत्व और पूजा विधि। कब है निर्जला एकादशी का व्रत? पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जून को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और यह अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का महत्व। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीम ने निर्जला एकादशी पर बिना कुछ पिए भगवान विष्णु का व्रत किया था, इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी और इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपके घर से पैसों की तंगी भी खत्म हो सकती है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। निर्जला एकादशी की कथा। महाभारत काल में पांडु पुत्र भीम ने एक बार व्यास जी से कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और वह मुझसे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं कैसे एकादशी वाले दिन उपवास रख सकता हूँ। मैं दान देकर और भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना करके उन्हें खुश कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपया मुझे बताइए कि मैं इस व्रत को कैसे करूँ। क्या बिना अपनी काया को कष्ट दिए मैं यह व्रत कर सकता हूँ? पांडु पुत्र भीम की ये बातें सुनकर मुनि वेदव्यास ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक जाना चाहते हो और नरक से सुरक्षित भी रहना चाहते हो तो तुम्हें केवल एक ही एकादशी का व्रत रखना होगा। इतना सुनते ही भीम ने बोला कि सिर्फ एक समय का भोजन करके तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। कम भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिसके करने से ही मेरा कल्याण हो जाए। ये सुन व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत किया करो। स्नान आचमन को छोड़कर पानी का ग्रहण नहीं करना। आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए तुम आहार भी मत खाना। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए एकादशियों के वाले दिन खाए गए अन्न के कारण मिलने वाला पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही इस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करो। साथ ही गौ का दान करना भी उत्तम माना गया है। महर्षि व्यास की आज्ञा के अनुसार पांडु पुत्र भीम ने बड़ी हिम्मत के साथ निर्जला एकादशी का ये व्रत किया, लेकिन वह सुबह होते होते मूर्छित हो गए। तब उनके चारों भाइयों ने उन्हें गंगाजल, तुलसी का चरणामृत पिलाकर मूर्छा से बाहर निकाला। कहते हैं कि तभी भीम पाप मुक्त हो गए। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। राधे 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 फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद।